इस दुनिया में इंसान आता है, पैसा कमाता है, इज्जत कमाता है, नाम कमाता है, शोहरत कमाता है, और एक दिन चला जाता है। कुछ लोगों को तो ज़िंदगी में नाम शोहरत मिल जाता है, लेकिन कुछ लोगों को नाम शोहरत पैसा कुछ नहीं मिलता, पूरी ज़िंदगी सिर्फ संघर्ष मिलता है। बहुत कम नसीब वाले लोग ऐसे होते हैं जो इस दुनिया में सब कुछ देख लेते हैं, नाम, पैसा, शोहरत, बच्चे, बच्चों के बच्चे, फिर उनके बच्चे। बहुत कम नसीब वाले ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को अपनी गोदी में खिला पाते हैं। हमारी बॉलीवुड में भी एक शख्स थे, एक हस्ती थी जो कल ही इस दुनिया को अलविदा करके चले गए। नाम था उनका चंद्रशेखर। 1923 में ये हैदराबाद में पैदा हुए और 1921 में ये दुनिया को छूट गए। इस दौरान इन्होंने सब कुछ देखा, अपनी लाइफ से बहुत खुश थे, जो चाहा वो मिला। चंद्रशेखर जी की हैदराबाद में ही पढ़ाई, माँ बाप डॉक्टर थे, इन्होंने भी अच्छी तालीम हासिल की। कॉलेज के ज़माने में ही लोग इनसे कहा करते थे कि तुम्हें तो हीरो बनना चाहिए, तुम हीरो लगते। और बस अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके चंद्रशेखर जी मुंबई आ गए। चंद्रशेखर जी को उस वक्त लगा कि हीरो बनना बहुत आसान है, लेकिन जब वो मुंबई पहुंचे तो कई दिन तो स्टूडियो के अंदर ही इन्हें जाने नहीं दिया। बाहर से ये स्टूडियो को देख लिया करते, बस कोई मिलने को तैयार ही नहीं। मैं बात कर रहा हूँ ब्लैक एंड वाइट ज़माने की दोस्तों। उस ज़माने में भी संघर्ष बहुत था, आज भी है, लेकिन चंद्रशेखर जी ने हिम्मत नहीं हारी और ठान लिया कि मैं एक्टर बनूंगा तो ज़रूर बनूंगा। इसी तरह एक दिन स्टूडियो के बाहर खड़े थे, अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। एक आदमी आया, बोला स्टूडियो के अंदर जाना है? चंद्रशेखर जी ने बोला हाँ। एक्टर बनना है? चंद्रशेखर जी ने बोला हाँ, चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ स्टूडियो के अंदर, तुम्हें एक्टर बना। और वो शख्स चंद्रशेखर जी को स्टूडियो के अंदर ले गया और एक कैंटीन में बिठा दिया। बोला तुम चाय पियो, जितनी चाहो उतनी चाय पियो, मैं तुम्हें एक्टर बना दूँगा, गारंटी, मेरी गारंटी कि मैं तुम्हें एक्टर बना दूँगा। चंद्रशेखर जी बहुत भोले वाले थे, कैंटीन में बैठ कर चाय पीते रहे। तकरीबन 4-5 घंटे वो चाय मंगाते और पी लेते। फिर वो 4-5 घंटे बाद वो आदमी आया और बोला पैकअप हो गया, ये लो तुम्हारे पैसे, 1-1.5 रुपये उन्हें दिए, ये तुम्हारा आज का मेहनत है। चंद्रशेखर जी को कुछ समझ में ही नहीं आया। तब उस आदमी ने बताया कि तुम जूनियर आर्टिस्ट बन गए हो, पिछले 4-5 घंटे से तुम कैमरे के सामने एक्टिंग ही कर रहे थे चाय पीने की। चंद्रशेखर जी को बहुत बुरा लगा उस आदमी ने जो कहा। तब उस आदमी ने कहा कि मैंने तुम्हें गारंटी दी कि मैं तुम्हें एक्टर बनाऊंगा तो बना दूंगा। और फिर वो जूनियर आर्टिस्ट सप्लायर जो था चंद्रशेखर जी को इधर उधर छोटे मोटे रोल दिलवाने लगा। चंद्रशेखर जी का भी खर्चा चल रहा था, फिर स्टूडियो में अंदर घुसने के लिए मौका भी मिल रहा था, तो चंद्रशेखर जी जूनियर आर्टिस्ट बन गए। तो इस तरह चंद्रशेखर जी की जूनियर आर्टिस्ट के तौर पर शुरुआत हुई। फिर इसी तरह एक दिन उस जमाने के मशहूर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, डांसर वी शांताराम की निगाह चंद्रशेखर जी ने पड़ी और वी शांताराम जी ने चंद्रशेखर जी को अपनी पिक्चर में हीरो दिया। फिल्म का नाम था सुराग और इनकी हीरोइन थी शशिकला। फिल्म बनी, लोगों को चंद्रशेखर जी का काम बहुत पसंद आया और बतौर हीरो चंद्रशेखर जी को और भी फिल्में मिली। चंद्रशेखर जी अब हीरो बन चुके थे, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी था इनकी लाइफ में। हीरो तो बन गए थे, लेकिन परफेक्ट नहीं हो पाए, डांस में कमजोर थे। जब ये भगवान दादा को देखते कि वो इतना बेहतरीन डांस करते हैं तो इनके मन में भी लगता कि मुझे भी डांस सीखना चाहिए। और हीरो बनने के बाद 2-3 फिल्में रिलीज होने के बाद चंद्रशेखर जी ने डांस शुरू करा सीखना और कमाल के डांसर बने, बेहतरीन। और उसके बाद चंद्रशेखर जी प्रोड्यूसर बने, डायरेक्टर बने और फिल्म बनाई चा चा चा। इसमें चंद्रशेखर जी ही हीरो थे और हीरोइन थी हेलन। चंद्रशेखर जी
इस फिल्म के बाद डांसिंग स्टार, जिस तरह आज गोविंदा साहब को, मिठुन साहब को, ऋतिक रोशन को, टाइगर श्रॉफ को डांसिंग स्टार कहा जाता है, किसी ज़माने में भगवान दादा को और चंद्रशेखर जी को डांसिंग स्टार कहा जाता था। उसके बाद बतौर हीरो चंद्रशेखर जी बाहर की फिल्में भी करते रहे और अपनी भी बनाते रहे। फिर उन्होंने एक फिल्म बनाई स्ट्रीट सिंगर। इस फिल्म में भी चंद्रशेखर जी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर और हीरो थे। इस तरह सिलसिला चलता रहा। फिर जब चंद्रशेखर जी को लगा कि मेरी उम्र अब हीरो के लायक नहीं, तो उन्होंने करेक्टर रोल करना शुरू किया। करेक्टर आर्टिस्ट के तौर पे इनकी शुरुआत हुई कटी पतंग से, राजेश खन्ना के साथ। उसके बाद करेक्टर आर्टिस्ट का सिलसिला चलता ही और तकरीबन 250 फिल्मों में चंद्रशेखर जी ने बतौर हीरो और करेक्टर आर्टिस्ट काम किया। जितने अच्छे चंद्रशेखर जी राइटर थे, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, उतने ही अच्छे इंसान भी थे। हमेशा लोगों की मदद किया करते थे। उम्र होने के बावजूद भी हमेशा एक्टिव रहा करते थे। लेकिन कल चंद्रशेखर जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, हमेशा हमेशा। उनकी मृत्यु से पूरी बॉलीवुड में एक मातम छाया हुआ है। लोगों को बहुत दुख हुआ कि हमारे एक सीनियर एक्टर हमें छोड़ के चले। हम भी ऊपर वाले से प्रार्थना करते हैं कि ऊपर वाला उनकी आत्मा को शांति दे और इस दुख की घड़ी में उनके घर वालों को दुख से लड़ने की शक्ति दे।